पुत्रदा एकादशी के दिन हम यह व्रत रख के जिन की निसंतान हैं, जिनका कोई संतान नहीं है, जो पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत ही सफल होने वाला है। कल 30 दिसंबर 2025 को यह आखिरी एकादशी है। इस दिन जो कोई भी भगवान हरि विष्णु का नाम लेकर इस एकादशी का व्रत करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है और उनके घर में संतान अवश्य होती है। हरि विष्णु का यह एकादशी रखने से जो भी समस्या आ रही है, जैसे जिसको संतान नहीं है, तो वह समस्या और वो बाधाएं दूर होती हैं। पति पत्नी साथ में मिलकर अगर यह व्रत करे तो बहुत ही अच्छा होता है। यह व्रत हम निर्जल भी रख सकते हैं और कुछ फल आहार लेकर भी यह व्रत हम कर सकते हैं। सुबह सुबह नहा धोकर भगवान के सामने अर्जी लगाएं कि हे प्रभु, हमारी इस मनोकामनाओं को पूरा करें, और हम इस व्रत का संकल्प करते हैं। इस व्रत को करने के लिए हम बाबा श्याम के किसी पास के मंदिर में जाकर भी बाबा श्याम के सामने यह अर्जी को लगा सकते हैं। बाबा श्याम की जो यह अर्जी होती है एकादशी के दिन लगवाई जाती है और बाबा श्याम उनकी प्रार्थना को अवश्य ही सुनते हैं। पीले रंग के कलर के फूल चढ़ाएं, पीले रंग का प्रसाद लेके जाएं, पीला चंदन लेके जाएं, पीली पोशाक पहनाकर विशेष श्रृंगार करें। बाबा खाटू श्याम की तस्वीर के सामने आप घर में भी पूजा स्थान पर भी यह उपाय कर सकते हैं, या किसी भी मंदिर में जाकर यह उपाय कर सकते हैं। कृष्ण भगवान जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वह कलयुग के देवता हैं, इसीलिए वे भगवान हरि विष्णु का स्वरूप हैं। वह सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, बाबा श्याम का नाम लेकर श्री कृष्ण भगवान के सामने कटोरी में गाय का दूध, तुलसी का पत्ता डालकर बाबा श्याम का ध्यान करें और सिमरन करें। संतान की प्राप्ति होती है। यह छोटा सा उपाय करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। एक नारियल ले, जटा वाला नारियल आता है, वो लेना है और उसमें पानी अधिक मात्रा में ज़्यादा भरा होता है, तो वही नारियल लेना होता है। थोड़ा सा उसे बजा कर देखें वहाँ पर कि उसके अंदर कितना पानी है। मूली का धागा, 1 मीटर मूली का धागा उस पर लपेट कर पूजा स्थान पर दीपक जलाकर बैठे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या बाबा श्याम खाटू देवाय नमः, ओम खाटू श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का जाप लगातार करना होता है। जो नारियल लिया है उसे रोली और कुमकुम से उस पर स्वास्तिक बनाएं और मोली का धागा बांधकर गांठ लगा दें। प्रत्येक गांठ जब लगाएं और बाबा श्याम का नाम बोलते जाएं, खाटू श्याम देवाय नमः, या बोलते बोलते मंत्र का जाप करना है। बाबा खाटू श्याम की सच्चे मन से आराधना करनी होती है और 9 गांठ लगानी होती है और प्रत्येक गांठ में अपनी मनोकामनाओं के साथ वह मंत्र को बोलना होता है। तो नारियल को के ऊपर लपेटना होता है और बाबा श्याम के सामने अर्जी लगानी होती है। बाबा श्याम उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जिनकी भी निसंतान दंपत्ति है, उनके घर में बच्चा अवश्य ही होता है और उनकी बाबा श्याम पुकार अवश्य सुनते हैं। नारियल पर मूली का धागा लपेटकर अर्जी लगाई जाती है। आपको इस नारियल को लपेट लेना है और उसके सामने बाबा श्याम के सामने पूजा स्थान पर इसे रख देना होता है। बाबा श्याम के दिन की जो रोज़ाना 11 दिन तक बाबा श्याम के सामने एक दीपक घर में ही प्रज्वलित करना होता है। बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करना होता है। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए इस नारियल को अपने घर में भी रख सकते हैं या मंदिर में भी रख के आ सकते हैं। कलयुग के देवता बाबा श्याम को, खाटू श्याम को हारे का सहारा माना जाता है और बाबा श्याम हमारी मनोकामनाओं का अवश्य सुनते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। एक छोटा सा यह सरल सा उपाय करके हम अपनी मनोकामनाओं को की पूर्ति कर सकते हैं। एकादशी के दिन कोई भी किया गया व्रत कभी सफल नहीं होता। भगवान हरि विष्णु सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और बाबा श्याम भी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उन जिनकी संतान नहीं है उनकी संतान की प्राप्ति होती है। जिनकी कोई और भी इच्छा होती है तो इस दिन एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एकादशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बाबा श्याम की कृपा से जिनकी भी गोद सूनी होती है, शीघ्र ही वह गोद भर जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पीली चीज़ों का दान श्रेष्ठ माना जाता है। केले का दान कर सकते हैं आप। श्री हरि भगवान विष्णु को रोजाना माखन मिश्री का भोग लगाएं और घर में बाबा श्याम की तस्वीर के सामने कच्चा दूध, गाय का, तुलसी का पात्र में डालकर यह भोग अवश्य अर्पित करें। बाबा श्याम को यह भोग लगाया जाता है। 11 दिन तक रोजाना यह मनोकामना के लिए मंत्र जाप किया जाता है और
भगवान का सिमरन किया जाता है कि हे प्रभु, हमने जिस मनोकामना के लिए आपका एकादशी का व्रत रखा है हमें उसका फल अवश्य प्रदान करें। इस तरह से भगवान हरि विष्णु और बाबा श्याम दोनों हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। जय हरि विष्णु।